नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल है भाई तुम्हारा? बढ़िया है। देखिए अपन भारत एवं उसके पड़ोसी पढ़ रहे थे और भारत एवं उसके पड़ोसियों के अंदर अपने इनकी पोजीशन देखी, स्थिति देखी कि भारत के चारों ओर कितने ऐसे पड़ोसी देश हैं जो अपने घनिष्ठ हैं और जिनसे अपने अच्छे संबंध हैं और अपन काफ़ी प्रयास करते हैं अच्छे संबंध बनाने की, लेकिन इसके बावजूद फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी चूक होती है कि वो संबंध थोड़े से बिगड़ जाते हैं। तो अपन ने भारत और पाकिस्तान के संबंध पढ़े थे। उसी कड़ी के अंदर भारत एवं उसके पड़ोसी, उसी कड़ी में भारत पाक के बाद में अब अपन आज अध्ययन करेंगे किसके ऊपर? भारत और श्रीलंका संबंधों के ऊपर, कि भारत और श्रीलंका के क्या संबंध है। तो अब उससे पहले अपन थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए आप ज्योग्राफी के भी स्टूडेंट हैं, इसलिए थोड़ा सा अपने को ज्योग्राफी की ओर चलना पड़ेगा कि भारत जो देश है अपना, ये एक द्वीप के समान, किसके समान? द्वीप के समान क्या है? श्रीलंका। ये अपन मान लेते हैं इसे क्या? श्रीलंका। और हमने ये पढ़ा था कि भारत के ये दक्षिण में स्थित है, भारत के दक्षिण में स्थित है क्या? श्रीलंका। यहाँ एक पाक जल संधि पड़ती है जो भारत और श्रीलंका को क्या करती है? अलग करती है। भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो द्वीप के समान है। द्वीप और प्रायद्वीप में क्या डिफरेंस है बताओ दिखा। द्वीप यानी चारों ओर जिसके जल हो और पृथ्वी का एक ऐसा भूभाग जो थोड़ा ऊपर उठा हुआ हो, चारों तरफ क्या हो? उसके जल हो, तो उसे तो अपन क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। और प्रायद्वीप अपना जो ये दक्षिणी हिस्सा है भारत का, ये वाला, ये क्या कहलाता है? ये प्रायद्वीप कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये तीन ओर से, 1 2 3, तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये प्रायद्वीप कहलाएगा। तो श्रीलंका, और श्रीलंका की राजधानी भी आपको पता है कौन सी है? कोलंबो है। कौन सी है? कोलंबो। आजकल तो वैसे इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। देखिए भाई, ये कब आजाद हुआ? अपना देश कब आजाद हुआ था? 1947 में। जबकि ये कब आजाद हुआ है? 1948 में। 1948 में श्रीलंका को क्या मिली? स्वतंत्रता मिली। वैसे पहले ये श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा और ये नेपाल, भूटान और इधर ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान वगैरह, ये लगभग ये मालदीव वगैरह जो भी है, ये सारा पूरा किसका क्षेत्र हुआ करता था? प्राचीन भारत का। उस टाइम प्राचीन समय में किसका क्षेत्र था? ये सारा ये भारत का था। लेकिन जैसे जैसे ही परिवर्तन होता गया और इसके क्या टुकड़े होते चले गए, तो श्रीलंका भी इसी के अंदर आता था। और ये जो क्षेत्र है, ये पूरा जलीय क्षेत्र है। ये किसका है? हिंद महासागर का है। हिंद महासागर, ये हमारे देश के नाम के ऊपर ही इसका नाम क्या पड़ा है? हिंद महासागर पड़ा है वैसे। तो श्रीलंका कब आजाद हुआ भाई? 1948 के अंदर इसे आजादी मिल गई। अब देखिए यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ की जो जनसंख्या है, और जनसंख्या कितनी है यहाँ की? यहाँ की जनसंख्या है 25,332। सॉरी, जनसंख्या यहाँ की 20.9 मिलियन है भाई, 20.9 मिलियन। 2015 की एक जनगणना है वहाँ, उसके अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या है श्रीलंका की वो कितनी है? 20.9 मिलियन है। एरिया इसका, क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल
इसका जो क्षेत्रफल एरिया जो है वो है इसका 25,332 25,332 वर्ग मील, ये इसका क्षेत्रफल है। अब देखिए अपना राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भी इससे 5 गुना ज्यादा है। कितना है? 5 गुना ज्यादा। अपना राजस्थान जो है ना ये श्रीलंका से कितना बड़ा है? 5 गुना बड़ा है। श्रीलंका इससे 5 गुना छोटा है, इससे राजस्थान से। तब आप अनुमान लगाओ कि वहाँ कितना क्षेत्र, बहुत ही कम भूभाग है वहाँ पर। तो इसका जो एरिया जो क्षेत्रफल है वो कितना है भाई? 25,332 वर्ग मील है। अब यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, मुख्यतया प्रमुखतया यहाँ की जो जनता है वो किस धर्म को मानने वाली है? बौद्ध धर्म को मानने वाली है। किसको? बौद्ध धर्म को। और बौद्ध धर्म प्राचीन धर्म है, यह हमें पता है कि किसके द्वारा चलाया गया? महात्मा बुद्ध जी के द्वारा चलाया गया बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म, देखिए भारत और श्रीलंका के संबंध पहले से ही ज्यादा प्रगाढ़ रहे हैं, अच्छे निकट संबंध रहे हैं, नजदीकी संबंध रहे हैं। अपन देखते हैं कि भाई यहाँ श्रीलंका में देखो, रामायण की अपन बात करें तो रामायण में भी अपन देख सकते हैं कि श्रीलंका के अंदर कौन? रावण जी रहते थे। हमारे भारत के अंदर श्री राम कहाँ पर? अयोध्या के अंदर थे। श्री राम भी वहाँ पर जाते हैं और एक यहाँ कोई पुल बनाते हैं, ऐसा है। और फिर हनुमान जी की सहायता से वो सीता का पता भी लगाते हैं। तो आना जाना शुरू से ही रहा है यहाँ पर, तो अच्छे संबंध रहे हैं। उसके बाद में देखिए अशोक महान का नाम सुना है आपने। इतिहास की अपन बात करते हैं कि अशोक महान मौर्य वंश के अंदर, मौर्य वंश में अशोक महान हुए हैं। उन्होंने जैसे ही कलिंग का युद्ध लड़ा, कौन सा युद्ध लड़ा? कलिंग का युद्ध लड़ा। और कलिंग युद्ध के बाद में जब उसने देखा कि कितनी जनसंख्या है जो घायल हो गई है, मर गए हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, और उनका ऐसा हृदय विदारक हुआ कि उन्होंने भविष्य के अंदर कभी युद्ध न करने की ऐसी शपथ ले ली। और फिर उसने बौद्ध धर्म का क्या किया? प्रचार और प्रसार किया, और अपने पुत्र एवं पुत्री को उसने विदेशों के अंदर भेजा, महेंद्र एवं संघमित्रा को। तो वो भी श्रीलंका गए किसका प्रचार करने के लिए? बौद्ध धर्म का। तो यहाँ के अनुयायी जो है, जनता जो है, वो किसकी अनुयायी है? बौद्ध धर्म की। किसकी अनुयायी है? बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं लोग यहाँ पर। और अपन यदि भारत से श्रीलंका पहुंचे, अपन भारत से श्रीलंका जाए तो मात्र कितने समय में? आधा घंटे के अंदर, आधा घंटे में हवाई यात्रा से अपन पहुंच सकते हैं। मात्र कितना टाइम लगता है? आधे घंटे का। और आधा घंटा कितना? 30 मिनट। 30 मिनट के समय के अंदर अपन भारत से श्रीलंका जा सकते हैं। हमारे बहुत इतने मतलब सदियों से ही अपने इससे अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन कुछ समस्याएं आती हैं। वैसे भी इसकी स्थिति देखिए, इसके अंदर ये जो इसका पश्चिम का हिस्सा है, तो श्रीलंका के पश्चिम में श्रीलंका के पश्चिम में इसके पश्चिम में पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी, इसके पश्चिम में क्या है भाई? पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी है। इसके पूर्व और उत्तर में
पूर्व और उत्तर में बंगाल की खाड़ी, पूर्व और उत्तर में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में क्या है भाई, हिंद महासागर है। तो ये तो इसकी स्थिति होगी, इसका विस्तार वगैरह स्थिति, इसका क्षेत्रफल, इसकी जनसंख्या वगैरह ये होगी। अब हुआ क्या कि भाई देखिए, पहले भारत के लगभग 10 लाख लोग, भारत के लगभग कितने लोग, 10 लाख लोग कहाँ चले जाते हैं, श्रीलंका के अंदर चले जाते हैं, वहां पर चाय और रबर की खेती करने के लिए। भारत से लगभग कितने लोग, 10 लाख लोग, 10 लाख लोग, कितने लोग, 10 लाख लोग, और वहां किसकी, चाय एवं रबर, चाय एवं रबर की कृषि वहां पर, खेती वहां पर होती थी, ये करने के लिए वहां चले जाते हैं लोग। लेकिन धीरे धीरे हमें पता है कि हमारे यहाँ पर पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उससे पहले और भी थे यहाँ पर, ये लोग वहाँ रह जाते हैं। रह क्या जाते हैं ये लोग वहाँ, जैसे ही चाय और रबर की खेती करते हैं तो वहाँ से पैसा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा रुपया कमाते हैं, और एक कहाँ पर, अपने भारत के अंदर आता है। तो वहाँ की स्थिति थोड़ी क्या होने लगी, आर्थिक स्थिति वहाँ की कमज़ोर नज़र होने लगी, मतलब ऐसी कि कमज़ोर होने लग गई। इस कारण से उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम यहीं पर रहेंगे। वहाँ एक एक्ट बना भाई, एक अधिनियम बना कि 1939 से लगातार जो लोग यहाँ निवास कर रहे हैं उन्हें श्रीलंका की क्या दे दी जाए, नागरिकता दे दी जाए। लेकिन इन लोगों के विरुद्ध आवाज उठने लगी कि नहीं, ये मुख्यतया क्या थे, तमिलनाडु के थे भाई। कहाँ के रहने वाले थे ये, तमिलनाडु के, और भाषा भी वहां पर कैसी, तमिल भाषाई लोग वहां पर ये है तमिलनाडु से। अब जब ये इनका मुद्दा उठा तो उस समय जनवरी 1954 के अंदर, जनवरी 1954 में श्रीलंका के जॉन कोटलेवाला, जॉन कोटलेवाला जो है, ये जनवरी 1954 में भारत आता है। कहाँ पर आता है, भारत के अंदर ये आया, और उस समय हमारे यहाँ पर नेहरू जी की सरकार थी। तो नेहरू जी के मध्य में और इनके मध्य में एक क्या हुआ, समझौता हुआ भाई। जनवरी 1954 में जॉन कोटलेवाला वर्सेस नेहरू जी, इनके मध्य में एक क्या हुआ, समझौता हुआ। क्या हुआ भाई, एक समझौता हुआ। उस समझौते के अंदर कुछ बातें नोट की गई कि जितने भी भारतीय वहां पर निवास कर रहे हैं उन लोगों को श्रीलंका की नागरिकता दे दी जाएगी। क्या हुआ समझौता कि भारत के जो लोग वहां पर निवास कर रहे हैं उन लोगों को वहां की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, और यदि अपनी इच्छा से वो लोग वहां नहीं रहते हैं तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी, और फिर भी वहां रह करके यदि वो कार्य करते हैं तो उन्हें प्रवासी भारतीय जो वहां पर रहेंगे
उनको वो सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो वहाँ के नागरिकों को प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से कई बातें इनके बीच में हुई कि ये इनके मध्य एक समझौता हुआ। कब हुआ? 1954 में। इसके मध्य में भाई जॉन कोटलेवाला व सेठ नेहरू जी के बीच में हुआ। कब हुआ? ये 1954 में हुआ। फिर उसके बाद में जैसे ही इनकी सरकार चली गई या इनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद में श्रीमती भंडार नायके, श्रीमती भंडार नायके की सरकार बनती है वहां पर। कहां पर? श्रीलंका के अंदर। अब श्रीलंका में जैसे ही श्रीमती भंडार नायके की सरकार बनी तो वो फिर मुद्दे उठने लगे। लेकिन उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे भाई? लाल बहादुर शास्त्री। तो श्रीमती भंडार नायके वर्सेज लाल बहादुर शास्त्री के मध्य में एक क्या होता है? समझौता होता है। क्या हुआ भाई? समझौता हुआ। श्रीमती भंडार नायके और लाल बहादुर शास्त्री जी के मध्य में एक क्या हुआ? समझौता हुआ भाई। और इस समझौते के अंदर उन्होंने ये तय किया कि जो लोग भारत आना चाहते हैं वो भारत आ जाए, उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। और जो श्रीलंका में ही रहना चाहते हैं उन लोगों को श्रीलंका की क्या दे दी जाएगी? नागरिकता दे दी जाएगी। और ये कार्यक्रम लगभग उन्होंने कहा कि भाई 15 वर्षों के अंदर अपने को, कब तक? 15 वर्षों तक ये कार्य अपने को क्या करना है? कंप्लीट करना है। ये उनकी इच्छा पर डिपेंड था कि वो लोग भारत में रहना चाहते हैं या श्रीलंका में। यदि श्रीलंका में रहेंगे तो उन्हें कहाँ की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी? श्रीलंका की। और भारत में यदि वो आते हैं तो उन्हें कहाँ की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी? भारत की। तो ये समझौता जो हुआ वो किसके मध्य में हुआ? श्रीमती भंडार नायके और लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच में हुआ भाई। अब ये देखिए कि यहाँ पर जो लोग हैं 74% सिंगली है भाई। और 13% जो है ये तमिल है और ये वहीं के मूल निवासी हैं। श्रीलंका के मूल निवासी हैं ये 13% तमिली है। 74% तो क्या है? वहाँ सिंगली है। अब इनमें देखिए 6% तमिल, 6% जो तमिल है वो भारतीय मूल के हैं। किसके हैं? भारतीय मूल के हैं। बाकी अदर हैं और अन्य हैं। अब हुआ ये कि ये तो जातीय समस्या है। क्या समस्या है? जातीय समस्या है। और लिट्टे का भी वहां पर काफी वो है। लिट्टे का नाम सुना होगा आपने। जयवर्धने की सरकार बनती है भाई। किसकी सरकार बनी? जयवर्धने की। अब जयवर्धने की जैसे ही सरकार बनती है तो जयवर्धन सरकार इन लोगों पर काफी अत्याचार करती है। यानी इनके साथ में घोर भेदभाव किया गया। क्या किया गया? भेदभाव किया गया। किसके द्वारा? जयवर्धने सरकार के द्वारा। किसकी सरकार बनी? जयवर्धने की। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी। कौन थे? राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी अचानक वहां चले जाते हैं श्रीलंका में। और वहां जब जाते हैं तो ये लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि भाई ये अचानक कैसे आए हैं, या तो भारत हमारे ऊपर क्या करेगा? हमला करेगा। ऐसी कोई ना कोई योजना है। लेकिन जयवर्धने और राजीव गांधी जी के मध्य में
के बीच में एक क्या होता है, समझौता होता है। क्या होता है, समझौता होता है। और ये कब की बात है, ये 29 जुलाई 1987। 29 जुलाई 1987 को एक समझौता होता है, किसके मध्य में, जयवर्धने और राजीव जी के मध्य में। जयवर्धने और राजीव जी के मध्य में एक 29 जुलाई 1987 को क्या होता है, एक समझौता होता है, जिसके अंदर 18 सूत्री मांगे रखी गई। कितनी, 18 सूत्री मांगे रखी जाती हैं। और फिर यह तय किया गया कि भाई ये लोग अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। अपना प्रतिनिधि चुनने का इन्हें हक दिया गया। अपना प्रतिनिधि खड़ा भी कर सकते हैं चुनाव में और उसका चुनाव भी ये कर सकते हैं। इनके बीच में जो एक समझौता हुआ, किसके, महिला जयवर्धने और राजीव गांधी जी के बीच में। और कितनी मांगे रखी गई, 18 सूत्री मांगे रखी गई। अभी 18 सूत्री जो मांगे हैं ये आपको नेक्स्ट डे बताइए।